ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमिदम् जिनवरसहेण जैन दिष्ठं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य नेमिचंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल हमने मोक्ष का वर्णन पढ़ा था, 7 तत्वों का वर्णन। 7 तत्व में उसके बाद 2 और मिला दिए जाते हैं तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। 2 कौन सी चीज़ें मिलाते हैं? पुण्य और पाप। ये 2 मिलकर के 7 तत्वों में ये 9 पदार्थ बन जाते हैं। अब इस दोनों का व्याख्यान पढ़ते हैं। 38 नंबर की गाथा है। स्वहे असोभाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम स्वभाव नामम गोदम पुण्यम परानि पावम चे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है पुण्य और पाप का क्या स्वरूप है। स्वह अशुभ भाव जुत्ता। शुभ माने होता अच्छे, अशुभ माने होता है बुरे या खोटे। परिणामों सहित जीव खलु निश्चय से पुण्य रूप छे और पावम पाप रूप होते। जैसे परिणाम होते हैं जीव उस रूप हो जाते हैं। खोटे परिणाम हो तो पाप रूप हो जाता है और अच्छे परिणाम हो तो पुण्य रूप हो जाता है। तो पाप जीव हो गया, पुण्य जीव हो गया। खोटे परिणामों के साथ जी रहा है तो पाप जीव है और अच्छे परिणामों के साथ है तो पुण्य जीव है। सादम साता वेदनी स्वभाव शुभ आयु नाम शुभ नाम चे और गोदम और उच्च गोत्र पुण्यम पुण्य रूप भवंती होते हैं। और परानी शेष सब कर्म इसके अन्यत्र जो हैं वह कर्म पावम पाप रूप होते हैं। यहाँ पर पुण्य और पाप का व्याख्यान करते हुए कौन कौन सी प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं, कौन कौन सी पाप रूप हैं, इसका व्याख्यान किया। तो पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होती है उसका नाम पुण्य हुआ करता है। जिन जिन क्रियाओं से, जिन जिन भावों से, जिन जिन वचनों से हमारी आत्मा पवित्र हो, उन सब वचन को, उन सब क्रियाओं को, उन सब भावों को पुण्य कहा जाता है। आत्मा की पवित्रता का इससे संबंध है। पुण्य से किसका संबंध है? आत्मा की पवित्रता का। कौन नहीं चाहता हमारी आत्मा पवित्र हो? हर धर्मात्मा यही चाहता है हमारी आत्मा पवित्र हो। तो आत्मा पवित्र कैसे होगी? जब पुण्य को अपनाया जाएगा। पुण्य क्या चीज़ है? स्वभाव का नाम पुण्य है। चाहे देव दर्शन हो, देव पूजन हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, गुरुपास्त्य हो, उपासना हो, संयम हो, तप हो, त्याग हो, जो कुछ भी दान हो, जो भी भाव आपके शुभ है, परोपकार के, दया के, ये सारे के सारे भाव जो हैं ये क्या कहलाएंगे? शुभ भाव कहलाएंगे, पुण्य रूप कहलाएंगे। चाहे व्रतों का पालन करने का भाव हो, पाप से कषाय से दूर रहने का भाव हो, बुरी वासनाओं से दूर रहने का भाव हो, ये सब पवित्र भाव हैं। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी पुण्य रूप है। आप पूजन करेंगे वो ही पुण्य रूप है, क्योंकि इससे हमारी आत्मा पवित्र होगी। माला फेरेंगे वही पुण्य रूप है, समझ रहे ना। बच्चों के लिए व्यवस्था करेंगे पाठशाला के लिए, वो भी पुण्य रूप है।
जो भी आप कार्य करेंगे अच्छे अच्छे, वो सब क्या हो जाएंगे, चाहे लोक हित में करते हो, चाहे समाज हित में करते हो, चाहे अपने हित में करते हो, जो भी शुभ कार्य करोगे वह सब पुण्य रूप कहलाएगी। पुण्य का बहुत बड़ा विस्तार है। कैसा है? 9 कोटि पुण्य। नहीं कर सकते आप कोई कार्य तो दूसरों से कराइएगा, नहीं करा सकते अनुमोदना करिएगा। समझे ना? मन से करो, वचन से करो, काय से करो, कृत से करो, कार्य से करो, अनुमोदना से करो। 3 का 9 प्रकार से पुण्य कमा सकते हैं आप। समझ गए? मन द्वारा, वचन द्वारा, काय द्वारा। ठीक है? मन वचन काय से करना। दूसरी चीज कृत कार्यत अनुमोदना, स्वयं करना, दूसरों से कराना और करते हुए की अनुमोदना करना। ये 9 कोटि पुण्य कहलाता है। 9 प्रकार से आप पुण्य को बढ़ा सकते हैं। जैसी जैसी आपकी क्षमता है वैसे वैसे आप कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम पूजन नहीं करते, दान नहीं करते, लेकिन नहीं, आप घर में रहकर दूसरे की अनुमोदना कर सकते हो। भैया तुम दान करो, तुम पूजन करो, हम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। दूसरे को प्रेरणा दे सकते हो, आप करो, आप करो, आप करो। तो आप कहीं ना कहीं से पुण्य से वंचित मत हो। स्वयं नहीं कर रहे, दूसरे से कराओ। दूसरे से नहीं करा पा रहे, अनुमोदना करो, ताली बजाओ, खुश हो, देखो इतना दान दिया, खुश होना चाहिए। इतने पूजन कर रहे, खुश हो रहे, इतने बच्चे स्वाध्याय में आ रहे, इतने बच्चे सीख रहे हैं, इसकी अनुमोदना करो, सराहना करो। इन सब से पुण्य कमाओ। जैसे मिल जाए वैसे इकट्ठा करो। जैसे आप लोग दुकान पर कहीं से भी प्रॉफिट हो, पैसा कहीं से भी आ रहा हो, सब जगह से तैयार रहते हो। बोलो ना, दुकान से भी, खेत से भी, नौकरी से भी, जहाँ से जिस सोर्स से पैसा आ जाए, राजनीति क्षेत्र में पैसा आना चाहिए। इसी प्रकार से आप पुण्य की कोशिश करो। जैसे मिल जाए उसे पुण्य मिले, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। क्योंकि हमें जितना पुण्य मिलेगा उतनी हमारी आत्मा पवित्र होगी। पुण्य नहीं चाहे ना, हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना है, और आत्मा को पवित्र करने के साधन हैं, इसलिए इन साधन को अपना रहे हैं। इन साधनों को अपनाने से हमारी आत्मा पवित्र होगी, और आत्मा पवित्र होगी तो एक दिन ऐसी पवित्र होगी कि पुण्य फला अरहंता, अरहंत पद को प्राप्त कर लेगी, परमात्मा बन जाएगी। ऐसा धीरे धीरे अपने जीवन में करो। अब दूसरी बात आती है पाप। पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा को अच्छे कार्यों से बचा ले। क्या कर ले? जो अच्छे कार्यों से बचा ले, उसका नाम क्या है? पाप। अर्थात हमें अच्छा कार्य ना करने दे, उसका नाम होता है पाप। आत्मा को शुभ से बचाता है पाप कहलाता है। अर्थात जो आत्मा को कल्याण की ओर ना जाने दे और हमारी आत्मा को मलिन कर दे, अपवित्र कर दे, उसका नाम क्या होता है? पाप। ये तो अनादिकाल से छूट नहीं रहा है, इसे छोड़ने का प्रयास कर। कुछ लोग एकांत से बोला करते हैं पुण्य और पाप एक है। एक बार आचार्य ने पूछा मुनि राजा से, बताओ भाई आप तो मुनि हो, आप पुण्य पाप को कैसा मानते हो? बोले पुण्य पाप मुनि की दृष्टि में एक है। तो आचार्य ने कहा एक है, अच्छा ही बताओ। आचार्य ने पूछा तत्व कितने होते हैं? 7। बोले पदार्थ कितने होते हैं? 9। तो पदार्थ 8 क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि जब एक है तो पुण्य पाप एक है, तो 9 होते हैं। आप 100 वचन बाधित हो गए, आप स्वयं करें एक है और गण रहे 2 हो। इसका अर्थ है पुण्य और पाप एक नहीं होते, 2 होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसे स्वीकार करें। समझ में आया ना? पुण्य और पाप दोनों अलग अलग हैं। ये कब कहा गया है पुण्य और पाप को एक मानो? जब पाप को पूरा छोड़ दिया, 5 पापों को पूरा छोड़ दिया, अब पुण्य की क्रिया में मत लगो, अब ध्यान में जाओ, शुद्ध उपयोग में जाओ। इसलिए कहा गया है पाप और पुण्य एक है। बाकी पाप और पुण्य को एक मान के मत चलना, क्योंकि आपको जो मनुष्य पर्याय मिली किसके माध्यम से मिली? पुण्य प्रकृति मिली। आपको उत्तम कुल मिला, उच्च गोत्र मिला, ये पुण्य। उच्च गोत्र अपने अपने पुण्य प्रकृति है। आपको जिनेंद्र भगवान मिले, पुण्य। आपको मुनि मिले, तो इन सबको छोड़ दो, क्योंकि एक है पाप और पुण्य। हैं? कुछ लोगों तो इतना तक लिख दिया कि गंदोदक लगाने से क्या फायदा? गंदोदक और सामान्य पानी एक है, ऐसा तक लिख दिया। नाली का पानी और गंदोदक एक, ये लिख दिया। बोले दोनों जड़ हैं। अब बोलो कितना अनर्थ लिख दिया उन्होंने। साफ कह दिया तो जड़ है, पानी जड़ जड़ है, ऐसा कह दिया। तो ऐसा कहने वाले को समझो पुण्य पाप क्या चीज़ है। समझ में आ रहा ना?
फिर तो ऐसा कहा जाएगा कि हर मनुष्य इच्छा है, तुम्हारे पिताजी कौन हुए? सब एक से तो है। लेकिन आदमी जो है ये एकांत से बोल देता है। क्या बोल देता है? पुण्य में क्या रखा है, पुण्य की क्रिया करने से क्या होगा। लेकिन याद रखो, जो कुछ ही मोक्ष मार्ग की सामग्री है वो सब पुण्य से ही प्राप्त होती है। वज्र सब नारायण सहनन के बिना मुक्ति नहीं। वो कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। समझ रहे हैं? अच्छा काल जहाँ पर साक्षात मुक्ति का लाभ हो रहा हो, वो कब मिलेगा? अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, जब पुण्य होगा। समझ आ रहा है ना? तो पुण्य के बिना मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं। मोक्ष नहीं मिलता पुण्य से, लेकिन मोक्ष मार्ग बिना पुण्य के मिलता ही नहीं। बिना पुण्य के मोक्ष मार्ग में साधन सामग्री मिलती नहीं। सम्यक दृष्टि का पुण्य कभी बाधक नहीं है। सम्यक दृष्टि का पुण्य कभी बाधक नहीं है। कथनचित मिथ्या दृष्टि का पुण्य बाधा पहुंचा सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि पुण्य के उदय में पाप कर सकता है। मिथ्या दृष्टि को पुण्य का उदय, पैसा मिला, अच्छे सब कुछ रूप मिला तो पाप में लगा सकता है, तो उसके लिए बाधक है। लेकिन सम्यक दृष्टि यदि कोई है, उसका पुण्य है, तो वो तो और मोक्ष मार्ग में लगाएगा और आगे बढ़ाएगा। पुण्य से पैसा मिला है तो दान करेगा, पुण्य से शरीर मिला है तो तपस्या करेगा, पुण्य से और चीज़ें मिलेंगी तो मंदिर के निर्माण में लगाएगा, बहुत धार्मिक कार्य करेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि का पुण्य कभी भी है ही नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि वह तो और अच्छा पुण्यानुबंधी पुण्य करेगा, मोक्ष मार्ग अच्छा साधन है, अच्छा शरीर होगा, अच्छी तपस्या करेगा, अच्छा रुपया पैसा होगा, अच्छा दान करेगा, मंदिर का निर्माण करेगा। बोलो ना भाई, इतने बड़े बड़े जो मंदिर बने हैं ये किसके? उन पुण्यवान जीवों के द्वारा ही तो बने हैं। जो बहुत सारे जीव आकर के मिथ्या छोड़ रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, उन्हीं का धन तो उपयोग में आया है। बोलो ना भाई, तो मिथ्या दृष्टि का तो पुण्य बाधक है, हो सकता है, नियम नहीं कि हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी पुण्य आ जाए तो पुण्य से उसे जिनेंद्र भगवान मिल जाए, गुरु मिल जाए, उसका मिथ्या छूट करके सम्यक में बदल जाए, वो भी उसका पुण्यकारी कार्य। इसी कथनचित लगाया, कथनचित कदाचित मिथ्या दृष्टि का पुण्य बाधक, लेकिन सम्यक दृष्टि का पुण्य कभी कहीं बाधक नहीं। इसलिए अच्छी तरह से पुण्य गाढ़ा करो, पुण्य को बढ़ाओ। जितना पुण्य बढ़ेगा उतनी आत्मा पवित्र होगी, उतना मोक्ष मार्ग के साधन आपको मिलते चले जाएंगे। साधु की संगति क्या बिना पुण्य की मिलती है क्या? भगवान के दर्शन बिना पुण्य के होते हैं क्या? बहुत सारे जीव हैं सुबह सुबह पलंग से उठ नहीं पा रहे, ताकत नहीं उनकी, कोई मजबूरी आ गई, घर से भागना पड़ा, उनको भगवान के दर्शन नहीं मिल पाए। आपका पुण्य था, कोई मजबूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोग नहीं, सीधे आकर के सवेरे से नहा धो करके भगवान के दर्शन कर लिए। ये पुण्य है, समझ में आ रहा ना? आप स्वाध्याय में बैठ पा रहे हो, आपको तकलीफ नहीं है, वरना कुछ लोग 5 मिनट बैठते हैं और आकुल व्याकुल होने लगते हैं, उनका मन नहीं लगता। पापी दुष्टि जीव खो जिन वाणी ने सुहाए, के ऊँगे के लरवगे के उठ घर को जाए। बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है आपको? जो पापी दृष्टि जीव होते हैं ना, उनको जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, या तो जनवाणी में ऊँगने लगेंगे, प्रवचन ऐसे ऐसे स्वाध्याय शुरू होगा और सोना शुरू कर देंगे, या फिर लड़ाई करने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वाद विवाद करने लगेंगे स्वाध्याय में, या फिर उठ करके अपने घर चले जाएंगे। हर किसी को जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। पुण्य चाहिए जिनवाणी सुनने के लिए भी 1-1 घंटे बैठ करके अच्छे से भाव बनाना, ये भी पुण्य का उदय होता तब हो पाता है। समझ गए? वरना कहा है कि सांप डसो जब जानियो, सांप डसो हाउ डसो जब जानियो कि खूब ही नीम चबाए, और कर्म डसो जब जानियो जिनवाणी न सुहाए। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, मान लो कोई व्यक्ति कहीं से आया, उसने कहा हमें किसने काट लिया है, तो कैसे मालूम पड़े कि इसको सांप ने काटा है? उसको नीम खिलाओ। क्या खिलाओ? यदि उसको नीम कड़वी ना लगे तो समझना अंदर जहर है, इससे भी कड़वी चीज़ अंदर है, तो समझ जाना कि इसने नीम खा ली अच्छे से, उसको कड़वी नहीं लग रही, तो समझना इसके अंदर भी जहर विद्यमान है, किसी सांप ने काटा है। तो सर्प डसो जब जानियो खूब ही नीम चबाए, और कर्म डसो जब जानियो जिनवाणी न सुहाए। और जिसके लिए कर्म डस लेता है, कर्म रूपी सांप डस लेता है, उसे जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। समझ गए? ये नियम है। यदि जिनवाणी अच्छी नहीं लग रही है तो समझना अभी उनके तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। किसका चल रहा है? तीव्र कर्म। जब तो जिनवाणी सुनने के भाव नहीं होते, स्वाध्याय करने के भाव नहीं होते, प्रवचन सभा में आने के भाव नहीं होते,
समझ लेना उनके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा? तीव्र पाप, क्योंकि कर्म ने उसको डस लिया है। सांप का डसा तो फिर ही बच जाए, कर्म का डसा बचने वाला नहीं। आप अभी सुरक्षित हो, क्योंकि आपको जिनवाणी सुनने के भाव हो रहे हैं, जितेंद्र भगवान की पूजन के दर्शन के भाव गए। समझो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। आपने पूर्व जन्म में ऐसा पुण्य कमाया होगा जो आज साता बनी है और आपके भाव हो रहे हैं। प्रवचन सुन लो, जिनवाणी सुन लो, ये मान के चलो। ये सब पाप पुण्य का खेल है। किसका खेल है? पाप पुण्य का। कई बार लगता है ये व्यक्ति कितनी बार समझाओ लेकिन मंदिर ही नहीं आता, कितनी बार समझाओ स्वाध्याय में नहीं बैठता। तीव्र कर्म का उदय। किसका उदय है? तीव्र कर्म का उदय। मिथ्यात्व पड़ा हुआ उसके अंदर, तभी उसकी भावना नहीं हो रही। थोड़ा सा उसका मिथ्याक्षय हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, तब तो उससे जिनवाणी के भाव सुनने। घर में बैठा रहेगा, खांसता रहेगा, झाड़ू लगाता रहेगा, दुकान चलाता रहेगा, कोई ग्राहक आए नहीं आए, सोता रहेगा, गपशप करता रहेगा, मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन स्वाध्याय के लिए नहीं आएगा, प्रवचन सुनने नहीं आएगा। समझो तीव्र कर्म का उदय है। किसका उदय है? वरना सम्यक दृष्टि जीव को, पुण्यशाली जीव को तो ऐसा लगता है जितना बने उतना मैं स्वाध्याय सुन लूँ, जिनवाणी सुन लूँ, धर्म ध्यान कर लूँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो जो जिनवाणी से बचा रहा है, धर्म से बचा रहा है, गुरु से दूर कर रहा है, वो पाप कहलाता है। और जो आपको जिनवाणी के लिए प्रोत्साहन कर रहा है, उत्साह बना आपको, आप आ रहे हो, सुन रहे ना रोज पर, ये समझो पुण्य है। पुण्य खींच के ला रहा है आपको, इंतजार कर रहे हैं कब स्वाध्याय का समय हो, तो आपका पुण्य का उदय है। समझ रहे आप लोग? ये मान करके चलो, पुण्यशाली जीव हो। और अब अहंकार नहीं करो, बल्कि ये सोचो कि इस पुण्य को और पुण्यानुबंध में कैसे बदलना। पुण्य का उदय तो है ही, और पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध करूं। कभी भूल कर ही पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध ना करूं। पुण्यानुबंधी पुण्य जो है ना, पापानुबंधी पुण्य ना हो जाए मेरा, ऐसा सोचना। पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध ना करूं, बल्कि पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में पुण्य करूं, ऐसी भावना अपने जीवन में लाना। पुण्य से धन मिला है, इसे पुण्य में लगाऊं। किससे मिला? पुण्य से मिला, पुण्य में लगाऊं, पाप में नहीं लगाऊं, ऐसा सोचो। क्योंकि ये धन बिना पुण्य के नहीं आता, ये शरीर बिना पुण्य के नहीं मिलता। जो कुछ भी आपको उपलब्ध हुआ है ये पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो इन सब का उपयोग किस में करना? पुण्य की क्रियाओं में करते रहना। अधिक से अधिक जितना हो उतना, हमारा समय है, हमारा शरीर है, हमारा धन है, हमारा मन है, हमारा वचन है, हमारा काय है, पुण्य की क्रियाओं में लगा रहे। ऐसा भाव 24 घंटे बना करके रखना। समझ में आना ना? ये व्याख्यान क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आत्मा इसी से हमारी पवित्र होने वाली है। और जितना पाप में मन लगाओगे उतनी आत्मा अपवित्र होगी, और आगे चल करके उतने आपके लिए अच्छी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो तो पुण्य बढ़ाओ। सुन रहे हैं? इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, कुछ लोग कहते हैं धन दौलत ज्ञानियों के पास होती है, कुछ लोग कहते हैं धन दौलत मेहनत करने वालों के पास होती है। पर याद रखो, बहुत सारे ज्ञानी, हमने जितने कवि होते, ज्ञानी होते, वो गरीब होते। प्राय करके देखा, सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ बहुत कम लोगों की होती है। और आपको मेहनत करने के बाद, बालों के बाद पैसा आता है, तो मजदूर तो रोज़ मेहनत करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे, 500 रुपये मिलते हैं, है ना? तो याद रखो, ज्ञानवान के पास लक्ष्मी नहीं आती, धन दौलत नहीं आती, और मेहनत करने वालों के पास भी नहीं आती, बल्कि जिसका पुण्य प्रबल होता है उसके पास धन दौलत अपने आप चल करके आ जाती है। ये पुण्य की महिमा है। कुछ नहीं करती तो भी घर बैठे आ जाता है सब कुछ, ये पुण्य है। इसलिए पुण्य की ओर ध्यान देने का प्रयास करो। अभी बच्चों को यही समझाया मैंने सुबह, भाग्य है, पुरुषार्थ, लेकिन पुण्य में कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। इसको बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि आत्मा को पवित्र ही करेगा। जितनी आत्मा पवित्र होगी उतनी सफल होगी। पवित्र आत्मा का कोई भी कार्य असफल नहीं होता। पवित्र आत्मा जहाँ भी हाथ डालती है वहाँ सारे कार्य सफल हो जाते हैं। और आत्मा पवित्र कब होती है? पुण्य के माध्यम से होती है। जितना आप बढ़ाते जाओ, देखो आचार्य भगवान का पुण्य कितना था, जहाँ जाते थे वहाँ जो उनके मुख से निकल गया वो कार्य सफल होना ही होना है, क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र है। पुण्य से इतनी पवित्र कर ली उन्होंने, अब जो उनके मुख से निकलेगा वो सारा कार्य मनुष्यों को, प्रकृति को, देवताओं को कराना ही पड़ेगा। होगा वो कार्य, कैसे नहीं कैसे होगा। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा के मुख से निकली वचन है। मुनि महाराज के मुख से वचन निकल गया, ये काम होना चाहिए, होगा।
देर से होगा पर होगा, क्योंकि किसने मुख से बोला है? पवित्र आत्मा ने अपने मुख से बोला है। उनको से इतनी पुण्य वर्गणाएं होती हैं, सारे के सारे निमित्त कहीं ना कहीं से मिलते जुटते चले जाते हैं। क्यों मिलते जाते हैं, क्यों जुटते जाते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा। और सारे काम किससे होते? संसार के पुण्य से ही होते हैं। जितना जो कुछ भी आपको अच्छा दिख रहा है ये पुण्य है, वरना ऐसे लोग देखे हमने जो करोड़पति थे और रोडपति हो गए। पुरुषार्थ है, भाग्य है, लेकिन क्या नहीं है? पुण्य नहीं है। और कुछ ऐसे थे जो रोडपति थे, वो क्यों? भाग्य पुरुषार्थ है, लेकिन साथ में क्या है? पुण्य उन्होंने बढ़ाया। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन पुण्य भी एक पुरुषार्थ है। धार्मिक पुरुषार्थ नहीं है क्या? 4 पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ नहीं है क्या? अकेले काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ ही सब कुछ है क्या? नहीं, पुण्य को ही पुरुषार्थ के रूप में गिना गया है। पुण्य को भी क्या कहा? धर्म को क्या कहा? पुरुषार्थ। इसलिए काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ बाद में कहा। पहले शुरुआत किससे की गई? धर्म पुरुषार्थ। पहले धर्म पुरुषार्थ, फिर अर्थ पुरुषार्थ, फिर काम पुरुषार्थ, फिर मोक्ष पुरुषार्थ। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ करके काम पुरुषार्थ आदि शादी विवाह करते हैं, अर्थ पुरुषार्थ माने आजीविका का साधन जुटाते हैं, वो कभी सफल नहीं होते। जो धर्म पुरुषार्थ करते हुए अर्थ और काम पुरुषार्थ करते हैं, वो जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच जाते। इसलिए धर्म को कभी इग्नोर मत करो। सब चीज़ें छोड़ दो, पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। 100 संकट आवे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो, कर्म यदि भरमा में पर धर्म न छोड़ो छोड़ो। जब सब साथ छोड़ देंगे दुनिया में, मैं गारंटी देता हूँ उस समय आपका साथ धर्म देगा। सब साथ छोड़ देंगे तो आपको कौन देगा? धर्म ही आपको साथ देगा। अनायास पता नहीं आपको कहाँ क्या चीज़ मिल जाएगी, कहाँ कौन सी व्यवस्था हो जाएगी। अनजान स्थान में भी आपकी व्यवस्था हो जाएगी, आपके सहयोगी, आपके मित्र मिल जाएंगे। और यदि पाप का उदय है तो आपके घर के भी दुश्मन बन जाएंगे, वही जहर दे देंगे, वही सारी संपत्ति हड़प लेंगे। ये विश्वास रखो कि पुण्य अपने आप में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पाप को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सुने ना? तो यहाँ पर जो कहा ना, जीव पुण्य रूप हो जाता है, पाप रूप हो जाता है, तो क्या जीव ही पुण्य और पाप रूप होता है? तो आचार्य कहते हैं यद्यपि यह आत्मा जो है इन दोनों से पृथक है, लेकिन क्या करें? परंपरा से प्राप्त अनादि कर्मबंध पर्याय के कारण जीव स्पष्ट रूप से पुण्य और पाप को भी धारण करते हैं। मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो और भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान से युक्त रहो। 5 महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोध आदि 4 कषायों का पूर्ण निग्रह करो, प्रबल इंद्रियों का विजय करो और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। ऐसा आचार्यों ने उपदेश दिया है। ये सब करो। क्यों करो? क्योंकि पुण्य इनसे प्राप्त होगा। सोपयोग रूप परिणाम से तथा इससे विपरीत जो अशुभ हो जाएगा वह कहलाएगा पाप, और इसमें परिणत जीव पुण्य जीव और पाप जीव हो जाएगा। समझ गए? जिस समय आप शुभ क्रिया में लगे हो तो आप पुण्य जीव हो, और अशुभ में लगे हो तो पाप जीव हो। आप ही पुण्य हो, आप ही पाप हो। जैसे जैसे क्रिया में लग जाओगे वैसे वैसे आप उस रूप में परिणत होते चले जाओगे। अब पुण्य के कितने भेद होते हैं? तो अभी तक अपन सब चीज़ें पढ़ते आए हैं। आश्रव है, बंध है, संवर है, भाव रूप और द्रव्य रूप। तो पुण्य भी कैसा होता है? भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य होता है। भाव पुण्य किसे कहते हैं? दान पूजा 6 आवश्यक रूप जीव के शुभ परिणाम जो है ना, वह भाव जो हैं वह पुण्य कहलाते हैं। आपके दर्शन के, पूजन के, 6 आवश्यक स्वाध्याय आदि के जो भाव है क्या कहलाएंगे? परिणाम, शुभ परिणाम, ये भाव पुण्य कहलाएंगे। और द्रव्य पुण्य क्या कहलाएगा? इष्ट पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वह कर्म पुण्य कौन सा कहलाएगा? द्रव्य पुण्य कहलाएगा। कर्म रूप में जैसे आपके लिए भोगों की सामग्रियाँ मिल रही हैं, उससे किससे मिल रही हैं? द्रव्य पुण्य कहलाएगा। वो मिल रही है सामग्री, पुण्य रूप है, पुण्य से तो मिली है आपके लिए। और जो भाव है वो क्या है? भाव पुण्य है। तो भाव पुण्य करोगे, द्रव्य सामग्री अपने आप आपके पास आती चली जाएगी। पुण्यवानों के पास कम प्रयास करने पर ज़्यादा चीज़ मिलती है। सुनना, आपको बता रहा हूँ और भी इसका अर्थ समझा देता हूँ। भाव पुण्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले साता वेदनी आदि स्वप्रकृति रूप पुद्गल परमाणुओं का पिंड द्रव्य पुण्य कहलाता है। ठीक है ना?
जो आपने भाव किए, भाव पुण्य के निमित्त से जो कुछ भी साता वेदनी आपको प्राप्त हुई, साता वेदनी क्या है? पुद्गल कर्म है, वो प्राप्त हुई। पुद्गल पिंड आपको सब मिल रहे हैं और द्रव्य मिल रहे हैं उससे, तो ये समझिए आपका द्रव्य पुण्य कहलाता है। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, दिन भर दुकान खोलते हैं, शाम को प्रॉफिट देखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 6 आवश्यक करने के बाद 10-11 बजे के बाद दुकान खोलते हैं, वो ही प्रॉफिट देखते हैं। आप आकलन कर लेना, जो दिन भर खोले रहता है सुबह से शाम तक, उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना जो 6 आवश्यक पालन करके 4 घंटे बाद भी खोलेगा तो उतना प्रॉफिट होगा। इससे पुण्य का है, पुण्य की क्रियाएं करता रहता है। मैंने देखा एक सज्जन हैं गंज वासुदा में, उस समय वो अध्यक्ष थे वहाँ के, आज भी हो सकते हैं वो, उनका नाम है संतोष कुमार जी कटारे, है ना। वो मात्र भोजन करने घर जाते थे पूरे चतुर्मास में, पूरे के पूरे वहीं रहते थे। कौन अतिथि आ रहा, कहाँ आ रहा, कैसा आ रहा, वो तो MP है, बार-बार अतिथि 5 आते थे, सारी व्यवस्थाएं करते थे। वो मंडी भी नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे मंडी। उनका व्यापार था गल्ले का, खेती भी थी। उन्होंने ये बताया, महाराज जी इस वर्ष जो हमें आमदनी हुई है वो अन्य वर्षों में नहीं हुई। क्या है इसका मायना, समझ में आ रहा ना। अभी बेंगलोर में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, उनके माता पिता ने आके बताया, महाराज जी हर साल इन लोगों के इतने अच्छे अंक नहीं आते थे, इस साल ही आपकी क्लास में भी पढ़े, कोचिंग भी नहीं गए, 3 टाइम आए, लेकिन इनके नंबर बहुत अच्छे आए। समझे? कारण क्योंकि पुण्य भी चाहिए। आप जैसे पढ़ने बैठोगे, आपका पुण्य तो जल्दी याद हो जाएगा, पुण्य नहीं है तो बार बार पढ़ो, बार बार तो याद नहीं होगा। ये भी बहुत जरूरी है अपने जीवन में, समझ गए। तो पुण्य प्रकृतियाँ, अब अपन समझते हैं पाप के भी 2 भेद हो गए, भाव पुण्य और द्रव्य, भाव पाप और द्रव्य पाप। तो भाव पाप किसे कहते हैं? जीव के अशुभ भाव को भाव पाप कहते हैं, और द्रव्य पाप भाव पाप के निमित्त से उत्पन्न होने वाली असाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गल परमाणुओं का पिंड द्रव्य पाप कहलाता है। ठीक है ना। असाता क्यों है? पाप की वजह से। साता क्यों है? पुण्य की वजह से। समझ लेना। और वस्तुएं चाहते हुए भी नहीं मिलना, ये किसका वजह है? पाप का वजह है। और वस्तु चाही और मिल गई, ये किसका वजह है? पुण्य का वजह है। कई बार ऐसा होता है, आप जाते हो तो उस दुकान पर एक ही चीज़ बचती है और वो आपके लिए रखी रहती है। आप जाते हो, लेकर आते हो, भैया अंतिम बची अब नहीं है, तो पुण्य का वजह था। दूसरा जाता है, भैया अब भी हमने दे दिया, हमारे पास नहीं बची, पाप का वजह है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? ऐसा होता है। जैसे आप लोग कहीं जाते हो ना, हॉस्पिटल में नंबर लगाने, तो नंबर बहुत देर से आता है, पर इस पुण्य का उदय होता है तो आपका जल्दी आ जाता है। होता है ना। हर जगह क्षेत्र में पुण्य काम करता है। संसार मार्ग में कहीं भी चला जाओ, आपको कौन सा पुण्य ही आपके लिए सारी व्यवस्था करने वाला है। देखो ना, एक बेटे को जंगल में छोड़ देते हैं माता पिता। इतिहास पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। बहुत सारे महाराजा राजा अपनी ज़िंदगी तो बचा नहीं पा रहे थे, वो पीछे सैनिक थे, तो उन्हें अपने बच्चों को कहाँ छोड़ दिया? झाड़ियों में। गाय ने आकर दूध पिलाया, दूसरे राज्य के किसी ने उनको ले लिया और वो भी आगे चल के राजा बन गया। पुण्य कोई नहीं छीन सकता। उसका माता पिता निमित्त बदल गया, दूसरे ने पालन पोषण कर लिया। ध्यान रखो, निमित्त बदल जाते हैं, पालन तो पुण्य ही कराता है, कहीं नहीं चला जाए। पुण्य के माध्यम से पालन अपने आप हो जाता है। और कुछ जीव माता पिता खूब सेवा करते सब, लेकिन बचा नहीं पाते, समाप्त हो जाता है, क्योंकि पाप का होता है। ये सामने देखने को सब कुछ मिलता है, ये देखते हुए श्रद्धा रखो। पाप और पुण्य किस प्रकार का होता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम पाप से बचकर पुण्य की क्रियाओं में अपना समय, तन मन धन लगा सकें। नमो शिवाय।